देखेंगे बच्चा, इस चैप्टर में जो आपका क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, पीपल एज ए रिसोर्सेज, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जो आपका पहले टाइटल है इसको पहले समझिए, ये क्या है पीपल एज ए रिसोर्सेज। हम लोग क्लास 7 और 8 में भी पढ़े होंगे रिसोर्सेज वर्ड, ये रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद हम लोग कंटेंट को समझेंगे कि पीपल एज ए रिसोर्सेज क्या है। तो आपको थोड़ा सा याद होगा क्लास 8 का पार्ट या 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे। रिसोर्सेज में होता है वह थिंग्स, वह वस्तु जो ह्यूमन को नीड को पूरा कर सके, वह कोई भी चीज़ जो हमारे नीड को पूरा कर सके ह्यूमन के नीड्स को पूरा कर सके, उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। इट क्लियर? जैसे कि जो अगर हम ये मार्कर हमारे पास नहीं होता तो हम इसको लिखने के लिए हाथ से या ऐसे करते तो लिख नहीं पाते। तो ये मार्कर है, लिखने में हमारा मदद कर रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है मार्कर लिखने में। कि मार्कर हमारे लिए क्या हो गया बच्चा? रिसोर्स। ठीक है, आप यहाँ पर गर्मी में भी एसी में बैठे हुए हैं, आपको ठंड का महसूस करवा रहा है, ये एसी क्या हो गया? रिसोर्स। इसी प्रकार जिस बेंच पे आप बैठे हुए हैं, जिस चेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बैठने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं बेंच का, वो आपका मदद कर रहा है, वो सभी चीज़ क्या हो गया? रिसोर्सेज। आप पढ़े होंगे रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और मैन-मेड भी होते हैं। वो सभी रिसोर्सेज जो नेचर से मिलता है उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। वह रिसोर्सेज जो हमने बनाया है, खुद के लिए बनाया है, नेचुरल रिसोर्सेज को चेंजिंग करके बनाया है, उसको हम लोग मैन-मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। अभी जितने सारे मैंने एग्जांपल दिया वो सभी मैन-मेड रिसोर्सेज का एग्जांपल है, चाहे मार्कर हो, एसी हो, बेंचेस हो, ये सभी मैन-मेड रिसोर्सेज का एग्जांपल है। अब नेचुरल रिसोर्सेज का बात कर लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका एयर हो गया, सॉइल हो गया, धूप हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। ये आप बल्कन लाइट जो अभी देख रहे हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, मैन-मेड रिसोर्सेज। जो आप बाहर अभी चल जाइएगा, रूम के बाहर, गेट के बाहर चल जाइएगा, तो आपको क्या दिखेगा? नेचुरल रिसोर्स। जो सन का लाइट है, मून लाइट है, वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो पीपल में आप जानते हैं लोग होते हैं, लोग कौन से रिसोर्सेज में आते हैं? ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इसी चैप्टर में हमें क्लियर करना है कि ह्यूमन को क्यों रिसोर्सेज में रखा गया है। आपके पास एक फील्ड है, चलिए मान लेते हैं आपके पास एक फील्ड है, आप नेचुरल रिसोर्सेज बोले कि इसमें आप लगा दिए टमाटर का पौधा, लगा दिए, ये टमाटर का पौधा है पूरा टमाटर, फूल लगा दिए, कुछ भी लगा दिए। अब ये क्या हो गया हमारा? टमाटर पौधा लगाए, टमाटर उससे हुआ, हमने खा लिया, टमाटर क्या हो गया हमारा? टमाटर क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्स। हमें भूख लगा, वो हमारा मदद किया, हमने उसका यूज किया, वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। तो प्लांट क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज। ये प्लांट को हुआ कैसे? ये प्लांट को लगाने में ह्यूमन का जरूरत था कि नहीं हुआ? खुद हो गया। कुछ प्लांट खुद भी होता है, लेकिन कुछ प्लांट हम लोग चावल, गेहूँ खुद लगाते भी हैं, बिना लगाए हो जाता है क्या? अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो सीजन चल रहा है, तो आप किसान को देखते होंगे अपने खेत में लगाते हुए, धान वगैरह लगाते हुए, तो बिना लगाए नहीं होगा। तो बिना ह्यूमन के वो नहीं खुद होने वाला, इसलिए ह्यूमन भी क्या है? रिसोर्स। हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो हम भी क्या हैं? रिसोर्स। हम आपका नीड पूरा कर रहे हैं ना, आपका नीड था पढ़ना और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं भी क्या हो गया? रिसोर्स। आपको चाहिए रक्षा, प्रोटेक्शन, आर्मी आपका रक्षा कर रहा है, पुलिस आपका रक्षा कर रहा है, पुलिस और आर्मी क्या हो गया? रिसोर्स। जो भी चीज हमारे नीड को पूरा कर रहा है वो सभी चीज क्या हो गई? आइए चैप्टर पे आते हैं, ये ओवरव्यू दे दिए कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज समझ में आ गया। इस चैप्टर में समझेंगे कि पीपल एज ए रिसोर्सेज, लोगों को हम लोग रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। आइए सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेल एंड वुमेन। सबसे पहले इसमें समझना है इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? किस एक्टिविटी? अभी हम देखिए, ये मार्कर है, इसको मैंने ऐसे उछाल दिया, ये क्या था? एक्टिविटी था कि नहीं? यस। इसको क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे क्या हम लोग? इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अभी ऐसे हम हाथ किए हुए हैं, ऐसे कर दिए, क्या इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि नहीं? ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन क्या इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? नहीं।
लेकिन जो अगर हमने ऐसे किया 1 2 3 4 और इस चीज़ के लिए हमें पीटी टीचर बोला जाने लगा, हम स्कूल में जाके बच्चों को 1 2 3 4 करवा रहे। अब ये जो एक्टिविटी हो गया, इसके लिए जो हमें पे मिलने लगा वो क्या आ जाएगा? आप समझिएगा, वो एक्टिविटी जिससे आपका इनकम जनरेट हो रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे? एक एग्जांपल और देते हैं बच्चा, खाना बनाना। हम लोग मम्मी घर में खाना बनाती है, उनको क्या पे मिलता है? उनको क्या पैसे मिलते हैं? नहीं मिलता। तो जो मम्मी हमारे घर में खाना बना रही है उनको पैसे नहीं मिल रहा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। लेकिन आप बहुत सारी माताएं या बहुत सारी बहनें किसी दूसरे घर में भी जाती हैं खाना बनाने के लिए, जाती है ना, दिल्ली मुंबई में बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों चले जाते हैं जॉब पे, घर में खाना बनाने के लिए कोई नहीं होता। तो अब वो माताएं और बहनें जो अगर जाकर खाना बना रही है किसी के यहाँ, तो उनके लिए उनके बदले में पैसे मिलता है। वही खाना बनाना क्या हो गया बच्चा? वही यहाँ पर समझिएगा। अब आपको समझना है कि वो एक्टिविटी जिससे कुछ इनकम जनरेट हो सके, आप नेशनल इनकम में योगदान दे सके, देश में आपका इनकम जो ऐड हो सके, उस तरह के एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर डिटेल क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी और डेवलपमेंट एंड वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। वेल्थ मतलब बच्चा धन संपदा। वेल्थ मतलब क्या? धन संपदा क्रिएशन वाला एक्टिविटी। वह कोई भी एक्टिविटी जिससे हम अपने धन संपदा को बढ़ा सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इट क्रिएट इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल गेन बाय द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इस एक्टिविटी के तहत हम लोग या तो कोई वस्तु को क्रिएट करते हैं या सर्विस देते हैं, या कोई वस्तु को क्रिएट करेंगे या फिर सर्विस देते हैं। अभी जो हम पीटी का एग्जांपल दिए, ये क्या था? सर्विस देना। हमने जाकर सिखाया एक सर्विस देना। जो अगर मैं जाकर किसी कपड़े के फैक्ट्री में काम करता तो वो क्या होता? गुड्स एक क्रिएट करता, वहाँ उसके बदले में हमें सैलरी मिलता, वहाँ भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। लेकिन वो गुड्स प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी हो गया, एक सर्विसिंग प्रोवाइड एक्टिविटी होता। चाहे आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर किसी को सर्विस दे रहे हो, इन दोनों तरह के एक्टिविटी में जो अगर आपका इनकम जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लियर हुआ बच्चा? ये ओवरऑल आपको समझना है कि वो एक्टिविटी जिसके तहत आपका इनकम जनरेट हो सके, चाहे वो आप गुड्स जनरेट कर रहे हो या फिर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तब आप उस एक्टिविटी को किसमें रखिएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही जब हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हम आपसे कुछ पैसे दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कल को हम पापा बन जाते हैं और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर हमको उनकी मम्मी पैसा नहीं देगी, उनकी मम्मी मतलब मेरी वाइफ पैसा नहीं देगी, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। यहाँ पर हम आपसे पैसे ले लेते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जिससे भी इनकम जनरेट होगा बच्चा वो क्या आएगा? क्लियर वाला पॉइंट? यस सर। सेकंड है सेक्टर अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले आपको मैंने बताया रोल एक्टिविटी क्या है? सारा एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट हो सकता हो। अब है सेक्टर अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितने सारे सेक्टर को डिवाइड किया गया है? There are 3 sectors divided in the economic activities. कितने सेक्टर डिवाइड किए गए हैं? 3 सेक्टर। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन इज द सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज द टर्शियरी सेक्टर। अब इसको समझना है, 3 सेक्टर है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चा प्राइमरी को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। हिंदी में समझ लेना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर में सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू माय इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपका जवाब होना चाहिए दोज एक्टिविटी हु गिव इनकम, हु जनरेट इनकम। वैसा एक्टिविटी जो हमारे इनकम को जनरेट कर सके, चाहे वो किसी वे में हो, प्रोड्यूसिंग गुड्स मामले में हो या फिर सर्विस मामले में हो।
उस सभी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। आपसे सवाल क्या जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार के होते हैं? 3। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आइए अब चर्चा करेंगे प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं और टर्शियरी किसे कहते हैं। वह सेक्टर जिसमें प्राइमरी सेक्टर के बारे में देखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। फर्स्ट लाइन आप दिमाग में रखिए, प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए आगे तो देखिएगा, उस पर क्लियर हो जाएगा। दिस सेक्टर कंसिडर्ड डायरेक्टली यूजिंग रिसोर्सेज, डायरेक्टली यूजिंग रिसोर्सेज। और यहाँ पर एक चीज छूट गया शायद, डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल। ये जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, हम लोग इसमें डायरेक्टली नेचर से कुछ जनरेट करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं, उस तरह के सेक्टर को हम लोग प्राइमरी सेक्टर में। फिर से समझिएगा बच्चा, मैंने अभी क्या बताया, वह सेक्टर जहां से डायरेक्टली नेचर से कुछ जनरेट किया जाए, नेचर से कुछ प्राप्त लेने का काम किया जाए, उस सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर। आपका जो फर्स्ट है यहाँ पर एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर क्या है, अभी हम आपको खेत का एग्जाम्पल दिए थे, तो यहाँ नेचर से हम लोग लिखे, पानी, धूप, सॉइल, इन सभी चीज से हम लोग अपना जनरेट किए। एग्रीकल्चर किसमें आ गया? सेकेंड है आपका फॉरेस्ट्री, जंगल। ये क्या है? जंगल से आप बहुत सारा चीज लेते हैं, हम लोग फर्नीचर लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, बहुत तरह का वो आवास है बहुत सारे एनिमल्स का, तो ये सब सभी फॉरेस्ट्री में आता है, बागवानी में, जंगल में आ जाएगा। तो ये सेकंड जो है ये भी क्या है? नेचर से, नेचुरल हुआ ना, जंगल नेचुरल हुआ। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब बच्चा पशुपालन, तो पशुपालन भी कर रहे हैं, उससे हम दूध उत्पादन कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या मीट बेच रहे हैं, तो भी क्या हो गया? नेचुरल हो गया ना, डायरेक्ट नेचर से हम लोग लेने का काम किए। या फिर हो गया फिशिंग, फोर्थ नंबर पे, या हो गया पोल्ट्री फार्मिंग, जो चिकन वाला हो गया, ठीक है, अभी सावन में बंद है, इससे ज्यादा जीप में पानी नहीं कर सकता नहीं है। और ये है माइनिंग, माइनिंग जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला निकाल लिए, कॉपर निकाल लिए, एल्युमिनियम निकाल लिए, ये सब किससे निकालते हैं? माइनिंग से। और सभी क्या किसमें आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर। ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर समझ में आया आप लोगों को? यस सर। वह सेक्टर जो कि नेचुरल पे डिपेंडेंट हो, दिस सेक्टर कंसिडर्ड डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उस सेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को और दूसरा चीज क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड ही आ रहा है प्राइमरी सेक्टर। क्लियर? यस सर। सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किसे कहेंगे? इट इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी को क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी पता चल जाएगा। दिस सेक्टर कंसिडर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सेक्टर में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब ये मार्कर एक गुड्स है, इसका मैन्युफैक्चर हुआ, इसको बनाया गया, ये किसमें आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर को और क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो अगर किसी सेक्टर में कोई गुड्स का मैन्युफैक्चर किया जाए, उस सेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलेंगे या फिर सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर? यस सर। थर्ड है हमारा सर्विस सेक्टर, जैसे सेक्टर किसको बोला जाता है? दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विस, ये कोई उत्पादन नहीं करता। आप यहाँ पर जो फर्स्ट और प्राइमरी और सेकेंडरी देखे ना, इन दोनों सेक्टर कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहा है। यहाँ पर आप नेचर से उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ पर आप नेचर के उत्पादन को बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लांट, ये जो प्लांट अभी हमने टमाटो का एग्जांपल दिया था, मान लीजिए ये कॉटन प्लांट है। किसका प्लांट है बच्चे? कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट का ग्रो करना किसमें आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। कॉटन प्लांट का हम खेती कर रहे हैं तो किसमें आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर। अब इस कॉटन को मैंने एक इंडस्ट्री में जाकर, ये मान लीजिए कि इंडस्ट्री है, धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये इंडस्ट्री में कॉटन को जाके हुआ, कॉटन को जाके हम पंख किए, तोड़ दिए और कॉटन से जाकर हम अपना शर्ट बनवा लिए, वहाँ शर्ट बन गया मेरा कॉटन का। अब ये सेक्टर किस में आ गया? सेकेंडरी सेक्टर। क्योंकि इस कॉटन का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया गया है शर्ट में, मतलब नेचुरल था, नेचुरल प्रोडक्ट ये था, उसको कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर क्या बना दिया है?
शॉर्ट बना दिया, इसलिए इसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेचुरल से कुछ नया ऐसे वो खुद नहीं बना लेगा, नेचुरल पदार्थ से। तो प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट हुआ, प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट, सेकेंडरी का रॉ मटेरियल होता है। यहाँ पर देखिए खेती में कॉटन क्या था इसका, ये प्राइमरी का एग्जाम्पल था ना। यस सर। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, कॉटन। फाइनल प्रोडक्ट ये हुआ ना, ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ कॉटन प्राइमरी का। और सेकेंडरी का रॉ मटेरियल कौन हुआ, कॉटन। मतलब प्राइमरी का फाइनल प्रोडक्शन सेकेंडरी का रॉ मटेरियल का काम करता है। यस। अब सीप ले लीजिए, भेड़ ले लीजिए, उसमें ऊन होता है। यस। तो ऊन जो जनरेट करने का काम हुआ वो किस में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में। और ऊन से, ऊन हो गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर का, उससे मैंने ऊन ले लिया, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया फाइनल प्रोडक्ट। अब ऊन से हमने स्वेटर बना लिया, जैकेट बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। जिट क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा यस सर। ये इसलिए बता रहा हूं मैं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों जो सेक्टर है, वो सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक नेचुरल वे में और एक मैनमेड वे में, उसको चेंजिंग करके बाय द मशीन, ठीक है ना। लेकिन जो टैरेसरी सेक्टर है इसमें कुछ बनता नहीं है, इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा, कुछ क्रिएट नहीं हो रहा। मैं आपको बस सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ। अभी आप गए सैलून में गए, थोड़ा क्रीम ब्रीम मेकअप लिपस्टिक लगा लिए आप लोग, लग में आइकॉनिक काजल वगैरह लगा लिए। अब वहाँ पर जाइएगा ना, तो वो क्या आप क्रिएट नहीं हुए, वो आप लोग क्रिएट, लड़की लोग क्रिएट हो जाती है ना नया, वो अलग मैटर है। लेकिन वो भी क्या हुआ, सर्विस हुआ। हम लोग जाते सैलून, बाल कटवाते, तो हम लोग नया सीवम बन के नहीं निकलते कि गए दूसरा सीवम आए अलग सीवम, वही रहते हैं हम लोग। बस थोड़ा चंपी वम्पी कर देता, ठीक है, अच्छा। ये सर्विस हो, पढ़ाई भी क्या होता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सर्विस है। आपका स्कूल भी है, वो क्या है, सर्विस है। तो यही बता रहा हूँ कि इसमें ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें बस आपको सर्विस दिया जाता है। सर्विस मतलब बच्चा सेवा। कोई कहते हैं ना हम लोग कॉमन लैंग्वेज में सर्विस करता है, क्या करता है, सुने के लिए ऐसा कॉमन लैंग्वेज, सर्विस करता है। तो सर्विस करता है मतलब क्या, वो कहीं सेवा दे रहा है। सर्विस मतलब कर रहे हैं मतलब सेवा। जैसे यहाँ पर है, दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विस, क्लियर। ये चीज, दिस सेक्टर इंक्लूड ट्रेड, देखिए व्यापार करना, सेवा देना हुआ। आप कहीं पर गाड़ी पे बैठ कर जा रहे हैं, आप नालंदा से चले बिहार शरीफ के लिए, आपको बस का आवश्यकता है, तो कुछ नया बनेगा नहीं, आपको बस पे बैठकर आपको चले जाना। ये क्या हो गया, सर्विस। बस जहां पर बना वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। बस बनने के लिए, लोहा लाने के लिए माइनिंग हुआ, वो क्या आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। लोहा आया माइनिंग से, लोहा से बन गया मशीन और उसका बस का कल पुर्जा बन गया, तो वो गया सेकेंडरी। अब बस आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, वो क्या हो गया, सर्विस सेक्टर। ट्रांसपोर्ट हो गया। कम्युनिकेशन, आप हेलो हाय बाबू ने खाना खाया ऐसा आप करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन हो गया। ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन में आ जाएगा, बात समझे। तो ये कम्युनिकेशन, आप कभी कभी मन नहीं लगता है तो कॉल सेंटर में कॉल घुमा देते हैं, हेलो नेटवर्क है फिर भी हेलो, तो जैसे हाँ हेलो हाय, तो नहीं लग रहा है मन, तो बात कभी कभी कर लिया जाता है कॉल सेंटर में। ये भी क्या हो गया बच्चा, कम्युनिकेशन भी क्या हो गया, सर पहले चिट्ठी पहुंचाया जाता था, चिट्ठी पत्र, समझते हैं ना, फूल देके, समझिएगा। तो ये जो चिट्ठी पहुंचाया जाता था, आप चिट्ठी लिख दिए, डाकघर में छोड़ दिए, अब डाकघर वाला उसको प्रोवाइड कर दिया, आगे ट्रांसफर कर दिया। ये जो डाकघर है, डाकघर भेज दिया, तो जो डाकिया हो गया वो सर्विस प्रोवाइड किया ना आपको, कि चिट्ठी को एकदम मरोड़ के अपना चिट्ठी बना दिए। आपने जो चिट्ठी दिया वो चिट्ठी को पहुंचा दिए, सर्विस हो गया। एक नया चिट्ठी क्रिएट कर दिए क्या, नहीं, ये हो गया सर्विस सेक्टर। फिर आप हो गया बैंकिंग, आप जाते हैं बैंक में पैसे निकालने के लिए, पैसे रखने के लिए, अब तो कम ही जाते हैं। हम तो बैंक एक ही बार गए अपने अकाउंट को ओपन करवाने के समय, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अकाउंट ओपन करवाने के लिए गए, उसको आज से डेबिट किए,
स्कूल वगैरह में भी पेमेंट बोलते हैं कि ऑनलाइन दे दीजिए, आप लोग को भी बोलते हैं ऑनलाइन दे दीजिए, और नहीं भी मिलता है ऑनलाइन तो किन्हीं को कहते हैं लीजिए कैश मेरा ऑनलाइन डाल दीजिए, और मेरा ज़्यादा पेमेंट होता है वो ऑनलाइन ही होता है। तो बैंक तो मैंने कभी जाना ही छोड़ दिया है। तो लेकिन फिर भी बैंक में जो लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो किस में आएंगे? सर्विस सेक्टर। बैंक में कुछ नया क्रिएट हो रहा है क्या? sir. नहीं, बैंक में बस सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। तो आई थिंक आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कोई सवाल अब नहीं बचा होगा। प्राइमरी किस सेक्टर को कहेंगे, टर्शियरी किसे कहेंगे, और सेकेंडरी। फिर भी ओवरऑल मैं बता देता हूँ, अभी हमने जितने सारी चीज़ बताया एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करे, चाहे वो गुड्स में प्रोड्यूसिंग है या फिर सर्विस प्रोड्यूसिंग में, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, ठीक है ना? ठीक, प्राइमरी किसे कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है बच्चा एग्रीकल्चर सेक्टर। वह सेक्टर जिसमें हम लोग कोई भी प्रोडक्ट नेचुरल से प्राप्त करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, ये सब सभी क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और तीसरा बच्चा सर्विस सेक्टर, इसमें कोई भी गुड्स ना नेचर से ना मैनुअल तरीके से गुड्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर बस सेवा दिया जाता है, सर्व किया जाता है, ठीक है? आप कोई होटल गए और होटल में आपको बेटर खाना ला के दिया, वो क्या हो गया? सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर वह सेक्टर जहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड होता है, जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, जैसे हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ, हॉस्पिटल में भी आपको सर्विस दिया जाता है। टूरिज्म, आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको गाइड का आवश्यकता होता है, या घूमते तो होटल वगैरह में आप ठहरते हैं, सभी आ जगह टूरिज्म में। इंश्योरेंस, आप LIC वगैरह का नाम सुने ही होंगे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, और पहले ना पहले नहीं होता है ना, तो आपको कंफ्यूजन इस सब में।